हेलो बच्चों, तो आज हमारे पास एक क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन कर रहा है कि एक क्वेश्चन है त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग का। एक मंदिर की ऊंचाई 15 मीटर है। मंदिर के शीर्ष से सड़क के दूसरी ओर बने भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण 30 अंश है। भवन के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई 5 ब्रैकेट में 3 - √3 मीटर है। तो देखो होता क्या है, सबसे पहले देखते हैं कि यहाँ पर मंदिर का शीर्ष है और भवन थी। मंदिर की ऊंचाई कितनी है? मंदिर की जो ऊंचाई है वो दिया गया है 15 मीटर और भवन की ऊंचाई सिद्ध करना है 5 ब्रैकेट में 3 - √3। मतलब मंदिर की ऊंचाई अधिक है, भवन की ऊंचाई कम है। तो इसी प्रकार से हम यहाँ पर बना लेंगे। ये मान लेते हैं कि AB हमारे मंदिर की ऊंचाई है, DC हमारी भवन की ऊंचाई है। मंदिर की ऊंचाई से भवन की मंदिर के शीर्ष से भवन के शीर्ष का उन्नयन कोण बना लिया 30 अंश हो गया। ठीक है। अब मंदिर के शीर्ष से भवन के पाद का जो अवनमन कोण है वो हमने बना लिया 45 अंश हो गया। ठीक है। तो इस तरह से हम इसको डायग्राम बना लेंगे। डायग्राम को समझ लीजिएगा, फिर से बता देते हैं। चूँकि मंदिर की ऊंचाई ज़्यादा है, भवन की ऊंचाई कम है, तो अपने इसी तरह से AB हमारा मान लेते हैं मंदिर की ऊंचाई है, DC मान लेते हैं भवन की ऊंचाई है। मंदिर के शीर्ष से भवन के शीर्ष का जो उन्नयन कोण ये हो जाएगा 30 अंश हो जाएगा। फिर कह रहा है कि मंदिर के शीर्ष से भवन की पाद का जो अवनमन कोण है ये हमने बना लिया 45 अंश। ठीक है। तो इस तरह से हमने डायग्राम ड्रा कर लिया। अब दूसरी बात ये है कि जो कोण AEAC होगा, ये कोण ACB के बराबर कैसे होगा? बराबर इसलिए होगा क्योंकि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, मान लेते हैं दो समांतर रेखा हमारी ये है, इसको कोई तिर्यक रेखा काट रही है, तो जो कोण हमारा A होगा ये कोण B के बराबर होता है। इसी प्रकार जो अंतःकोण मान लेते हैं कि अंतःकोण जो ये होगा ये बराबर होगा इसके होगा। ठीक है। तो ये होगा C और ये हो जाएगा D। इसी प्रकार जो ये AE और BC ये तिर्यक समांतर रेखाएं हैं, इसको एक AC तिर्यक रेखा काट रही है, तो जो कोण ये हो जाएगा ये कोण बराबर इसके हो जाएगा। तो जो 45 अंश ये है 45 अंश ये भी हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर इसमें हमको एक चीज़ लिखनी पड़ेगी कि जो यहाँ पे सबसे पहली बात हमको लिखनी पड़ेगी कि कोण AEAD होगा, EAC ये बराबर हो जाएगा कोण ACB का। कैसे होगा? ये होगा एकांतर कोण से। ओके। अब देखो, अब हम करते हैं क्या है, सबसे पहले हम लेते हैं त्रिभुज AC और B में। जैसे हम त्रिभुज ACB में लेते हैं। ठीक है। तो इस स्थिति में क्या होता है कि यहाँ से डायग्राम से देखते चलिएगा कि हम लगाते हैं tan 45 डिग्री। अब tan बराबर होता है लंब बटे आधार, तो लंब हो जाएगा आपका हो जाएगा ये AB हो जाएगा, तो AB हो गया, आधार आपके हो जाएगा BC। ठीक है। तो ये हो गया। अब ये इतना हो गया। अब AB बराबर कितना है? AB हमारा दिया गया है 15 अपान का BC। तो यहाँ से देखते हैं, चूँकि tan 45 का मान कितना होता है? tan 45 का मान होता है 1, तो हो जाएगा 1 बराबर 15 अपान का BC। मतलब जो हमारा BC बराबर कितना हो गया? BC बराबर आपका हो गया 15 मीटर। ठीक है। तो BC बराबर क्या हो गया? 15 मीटर। मतलब 15 मीटर ये आपका जो आधार है, आधार भी आपका 15 मीटर हो गया। अब दूसरी बात ये है कि यहाँ पर चूँकि एक बात लिखनी पड़ेगी कि जो BC है ये बराबर हमारा है, BC बराबर किसके है? DO के है। ये दोनों बराबर हो जाएगी। ठीक है। तो जब बराबर हो जाएगी तो हम ऐसा करते हैं कि जो हमारा त्रिभुज ये बन रहा है, त्रिभुज ADO में इसमें जो tan 30 डिग्री लगेगा, tan 30 डिग्री बराबर हो जाएगा AO अपान का DO। हमको निकालना है क्या? हमको निकालना है भवन की ऊंचाई को सिद्ध करना है कितनी होगी। ठीक है। तो अब देखिए, अब AO अपान DO, तो AO कितना होगा? ठीक है। तो मान लेते हैं AO हमारा कितना है? तो सबसे पहले मानते हैं ये है कि जो हमारा ये BO दूरी है ये हमारी x है। ठीक है। तो जो ये दूरी होगी ये हो जाएगी 15 माइनस का x। देखो, तो इससे पहले एक साइड में मान लेते हैं कि माना BO बराबर x, तब जो AO बराबर क्या हो जाएगा भाई? पूरी दूरी कितनी? पूरी दूरी हमारी कितनी? 15 मीटर है AB से। तो ये हो जाएगा 15 से अगर इतनी घटा देंगे तो इतनी बचेगी, तो 15 माइनस का x। ठीक है। तो हो जाएगा
तो इसी प्रकार यहाँ से चूँकि tan 30 का मान कितना होता है, tan 30 का जो मान होता है वो होता है 1/√3। तो यहाँ से लिखेंगे 1/√3 बराबर AO कितना है, AO हमारा, एक मिनट, ये कितना है, 15 माइनस का x है, 15 माइनस का x हो जाएगा और नीचे आ जाएगा DO। तो यहाँ से अगर हम देखते हैं तो यहाँ से आता है DO बराबर कितना आता है, DO बराबर, तो DO बराबर हो जाएगा, यहाँ से देखिएगा DO बराबर कितना हो जाएगा, DO बराबर हो जाएगा √3 15 माइनस का x। अब दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है, यहाँ आप डायग्राम देखिएगा, डायग्राम में जो हमारा BC दूरी है, BC दूरी बराबर इसकी दूरी बराबर होगी। तो चूँकि BC बराबर किसकी दूरी, DO के बराबर हो गई, ठीक है। तो यहाँ से अब जो कोई BC बराबर कितना, BC बराबर कितना था, BC बराबर था 15 मीटर, ठीक है। तो सेम यहाँ भी 15 मीटर आ जाएगा। तो लिखेंगे चूँकि BC बराबर DO बराबर 15 मीटर, इसलिए यहाँ पे रखेंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 15 मीटर बराबर √3 ब्रैकेट में 15 माइनस का x। तो 15 माइनस का x बराबर 15 मीटर अपान का √3, ठीक है। तो जैसे ही हम क्या करते हैं, तो अब इस फार्मूले से देखिए, इस फार्मूले से जब देखोगे तो एक्चुअली होता क्या है, ये हमने क्या किया, इसको पक्षांतर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा x बराबर 15, ठीक है, और माइनस का 15/√3, ठीक है। अब इसको जब सॉल्व करोगे, जैसे अब इसको सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 15/√3 माइनस का 15 अपान का √3। और जैसे इससे सॉल्व करोगे, जैसे आप इसे सॉल्व करते हैं, देखिए तो होता कैसे है, जो को 15 को हम क्या लिख सकते हैं, 15 को हम लिख सकते हैं 5 × 3 √3, और इसको हम लिख सकते हैं 5 × √3 √3, ठीक है, बटे √3। अब इससे √3 कॉमन ले लो, √3 कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा 5, एक मिनट, हाँ ये अंडर नहीं, ये हो जाएगा 5 और एक मिनट, हाँ 5 × 3 15 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए, यहाँ से हम कॉमन क्या लेंगे, यहाँ से हम कॉमन लेते हैं 5 और √3 कॉमन लेंगे। तो जैसे भी यहाँ से 5 और √3 कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 3, यहाँ बचेगा 3 और 5 √3 यहाँ से निकल जाएगा। तो ये 3 माइनस का √3 और बटे में था √3, तो √3 कैंसिल कर देगा। तो यहाँ बचेगा 5 ब्रैकेट में 3 माइनस का √3। अब इस क्वेश्चन को समझिए कैसे समझना है, फिर से देखिए एक बार। तो ये क्वेश्चन यही बोल रहा था हमारा कि एक भवन है और भवन का जो मंदिर के शीर्ष से भवन की, एक मिनट, मंदिर के शीर्ष से भवन के शीर्ष के जो उन्नयन कोण 30 डिग्री बनेगा और मंदिर के शीर्ष से भवन के पाद का जो अवनमन कोण बनेगा 45 अंश। तो अवनमन कोण ये था, अब चूँकि ये हमारा एकांतर कोण से बराबर होगा तो एकांतर कोण से बराबर, तो यहाँ पर भी 45 अंश हो जाएगा। तो हमने सबसे पहले लिया इस त्रिभुज में लिया है, इस त्रिभुज में लेने के बाद हमने यहाँ पर लगाया हुआ है tan 45 बराबर AB पान का BC, AB था 15 मीटर, ये BC था, हमने रख दिया tan 45 मान होता है 1, तो ये हो जाएगा 1, यहाँ चलेगा BC बराबर आ जाएगा 15 मीटर आ जाएगा। अब चूँकि BC बराबर DO है तो ये भी, ये अभी ये जो दूरी थी 15 मीटर आ गई है, ये 15 मीटर ये भी हमारी हो जाएगी। अब देखिए, अब दूसरी बात क्या है, दूसरी बात ये है कि हम लेना है, अब इस त्रिभुज में लेंगे, इस त्रिभुज में लेंगे, इस त्रिभुज में लिया tan 30 बराबर कितना हो जाएगा, AO अपान का BC DO हो जाएगा, चूँकि ये 15 मीटर है, ये हो जाएगा, ठीक है। तो सॉल्व किया, इसे मैंने सॉल्व किया ले करके, तो ये कुछ ऐसा बना, ठीक है, ये हो गया, ये बना, सॉल्व कर लिया, ठीक। एक बार फिर से देखने आ जाएगा सामने कैसे किया मैंने, थोड़ी कैलकुलेशन है वरना आसान है, ओके। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, एक भवन के शीर्ष से एक स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। भवन के शीर्ष से स्तंभ के पाद का अवनमन कोण 45 अंश है। यदि स्तंभ की ऊंचाई 40 मीटर है तो सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई कितनी होगी, 40/√3 + 1 होगी। अब एक बात समझ लीजिएगा, कोई भी अगर बात हो रही है स्तंभ की तो स्तंभ हमेशा भवन से ऊंचा होगा, बात हो रही मंदिर की तो मंदिर हमेशा भवन से ऊंचा होगा, ठीक है। तो उसमें ऊंचा होगा कि नहीं ऊंचा होगा वो हम क्वेश्चन से देख करके समझ जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखिएगा, सीधे ये करना है और ये 40 मीटर दिएगा, 40 में देखो किसी संख्या में भाग दे रहे हो मतलब कि वो छोटा कर रहे हो, तो मतलब भवन की ऊंचाई छोटी है,
मंदिर की ऊंचाई ज़्यादा है, सॉरी स्तंभ की ऊंचाई ज़्यादा हो जाएगी। तो इस पर हम इसको पहले हम क्वेश्चन को डायग्राम को ड्रा करेंगे। इस तरह क्वेश्चन में अगर आप डायग्राम ड्रा कर लेते हैं, बना लेते हैं डायग्राम अच्छे से और जान जाते हैं कहाँ पर अनुमान कोण है, कहाँ पे उन्नयन कोण कैसे बनेगा, तो क्वेश्चन वहाँ से सॉल्व हो जाता है आसानी से। मेन बात होती है कि हम डायग्राम कैसे ड्रा करें। तो आपको क्वेश्चन को समझना है, समझने की विचार करना है, देखना है कि उन्नयन कोण कहाँ बनेगा, अनुमान कोण कहाँ बनेगा और क्वेश्चन कहता क्या है, फिर आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पर डायग्राम ड्रा करने वाले हैं। कह रहा है कि एक भवन के शीर्ष से एक स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण 60 से, भवन के शीर्ष से स्तंभ का शीर्ष। ठीक है, तो भवन बनाएंगे पहले। तो मान लेते हैं कि भवन की ऊंचाई हमारी ये हो जाएगी, ठीक है, और स्तंभ की ऊंचाई हमारी हो जाएगी ये, कौन सी, सपोज दैट ये हो जाएगी। अब भवन के शीर्ष से स्तंभ का शीर्ष, तो भवन का शीर्ष कहाँ पर है, भवन का शीर्ष मान लेते हैं ये है, स्तंभ का शीर्ष ये, तो भवन के शीर्ष से स्तंभ के शीर्ष का उन्नयन कोण कितना है, वो ये रहा है 60 अंश। ठीक है, उन्नयन कोण देखिए 60 अंश। फिर कह रहे हैं कि भवन के शीर्ष से स्तंभ के पाद का उन्नयन कोण, भवन का शीर्ष ये हो जाएगा, स्तंभ का पाद ये हो जाएगा। तो इस भवन के शीर्ष से स्तंभ के पाद का अवनमन कोण कितना है, ये हो जाएगा 45 अंश। ठीक है, फिर कह रहा है कि यदि स्तंभ की ऊंचाई 40 मीटर है, मतलब जो ये स्तंभ है इसकी ऊंचाई कितनी है, ये दिया गया है 40 मीटर। तो कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि भवन की ऊंचाई कितनी है, 40/√3 + 1 होगा। अब देखो, मान लेते हैं कि अब देखो इससे हम क्या करेंगे, ये दोनों मिला देंगे। ठीक है, मान लेते हैं कि ये हमारी A B C D E, ठीक है। अब देखो होता क्या है, देखो यहाँ पर देखेंगे तो ये त्रिभुज और इस त्रिभुज दोनों को आधार सेम है। तो इन दोनों त्रिभुज में हम लगाएंगे, क्या लगाएंगे, टैन का मान, टैन लगाएंगे। टैन लगाने के बाद देखेंगे कि क्या बच रहा है और क्या हमारा मिल रहा है। तो हमको चाहिए कि हमको भवन की ऊंचाई को सिद्ध करना है। ठीक है, तो पहले हम सॉल्व करते हैं कि यहाँ लेते हैं, यहाँ लिखेंगे त्रिभुज RN में। ठीक है, तो यहाँ पर हम सर्वप्रथम लेंगे त्रिभुज A B और D में। तो त्रिभुज A B और D में यहाँ लगाते हैं tan 45 डिग्री। अब इसके लिए आधार ये होगा, लंब ये हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ जाएगा आधार, लंब बटी आधार होता है, लंब बटी आधार, तो ये हो जाएगा BD अपान का आधार कितना है, आधार आपका AB है। ठीक है, AB। ठीक, अब tan 45 का मान कितना होता है, tan 45 मान होता है हमारा कितना होता है 1। ठीक है, तो 1। अब BD को देखो, BD इतना हमारा है, तो एक्चुअली करते क्या है, हम मान लेते हैं BD की दूरी है x। तो देखो माना, यहाँ लिखेंगे माना जो BD बराबर है x मीटर। तो अब BD x है, पूरी है 40, तो EB कितना हो जाएगा, तो EB आपका हो जाएगा 40 माइनस का x। तो ये मान लेते हैं BD ने माना x, तो x हो जाएगा, x की माना चुकी है, हमको BD तो निकालना है भाई। जो BD दूरी होगी वही दूरी तो AC की होगी, और AC क्या, AC हमारे भवन की ऊंचाई है। इसको हमको सिद्ध करना है कि हमारा कितना होता है, 40/√3 + 1 होता है, सिद्ध करना है। तो हम यही मान लेते हैं। ठीक, अब देखो अब क्या है, अब ये है कि इसको हमने मान लिया x है, AB हो गया। ठीक है, तो x अपान का AB। ठीक, तो जो AB दूरी होगी ये भी हमारी x के बराबर होगी, x मीटर होगी। ठीक है, तो जो दूरी हमारी BD है वही दूरी हमारी AB होगी, वही दूरी हमारी CD होगी। अब देखो, अब क्या कहते हैं, अब लेते हैं त्रिभुज A, दिख रहा है ना, हाँ, त्रिभुज AEB में। अब देखो यहाँ पर त्रिभुज AEB में रकम दिखना चाहिए, हाँ ठीक है, त्रिभुज AEB में यहाँ देखो, तो tan 60 लगाएंगे, तो tan 60 डिग्री बराबर हो जाएगा। अब देखो लंब ये हो जाएगा AB, ये B अपान का AB। ठीक है, तो tan 61 कितना होता है, ये होता है √3 बराबर BE अपान का AB। ठीक, तो अब यहाँ से आ जाएगा AB बराबर BE अपान का √3। अब एक जगह AB बराबर आ गया AB अपान का √3, एक जगह आगे AB बराबर x मीटर, दोनों को बराबर कर देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे समीकरण 1
और समीकरण दो दोनों से देखेंगे तो आ जाएगा x बराबर बी ई अपान का √3। अब बी ई कितना है, ये दूरी थी x, तो बी कितनी हो जाएगी, बी हो जाएगी 40 माइनस का x, तो इसको यहाँ पर रख देंगे। तो यहाँ रख देंगे x बराबर 40 माइनस का x अपान का √3, तो ये हो जाएगा √3x बराबर 40 माइनस का x ही हमको निकालना है, ठीक है, x का मान ही हमको ज्ञात करना है। तो अब देखो यहाँ से, अब इसको लाते इधर तो हो जाएगा √3x प्लस x बराबर 40, ठीक है, डिग्री नहीं है 40 है, 40 मीटर था, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमने x कॉमन लिया तो हो जाएगा √3 प्लस 1 बराबर 40, तो x बराबर कितना हो जाएगा, आ जाएगा 40 अपान का √3 प्लस का 1 मीटर, ठीक है। x क्या था, x था हमारा, देखो यहाँ से डायग्राम देखो, x क्या था, तो x जो था वो हमारा क्या था, ये हमारा था BD दूरी, और BD दूरी ही किसके बराबर है, AC के है, और AC में भवन की ऊंचाई है, इसलिए यहाँ पर AC में भवन की ऊंचाई, ठीक है, इसलिए लिखेंगे अतः भवन की ऊंचाई क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 40 अपान का √3 प्लस 1 मीटर, ठीक है, और यही हमको सिद्ध करना था, ठीक है, कोई दिक्कत, चलिए